गल्फ देशों में नौकरी करने की चाह रखने वाले हो जाएं सावधान। खाड़ी देशों में गुलाम हो जाते हैं मजदूर, रोते हैं खून के आंसू, अनुमति के बिना नहीं जोड़ सकते जॉब। गुलाम बना देता है कफाला सिस्टम। क्या है कफाला सिस्टम? कैसे काम करता है कफाला सिस्टम? क्यों बनाई थी यह प्रणाली? पैन अरब विचारधारा से डर गए थे अरब देश। खतरे के बावजूद भी क्यों जाते हैं खाड़ी देश? अभी अभी जो कुवैत अग्निकांड में हुआ, हिंदुस्तान में तो गम का टूटा पहाड़, जिसने मजबूर कर दिया कि ये वीडियो बनाया जाए ताकि ऐसी चाह रखने वाले वहां जाने से पहले इन सभी बातों को समझ लें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप में से बहुत से लोग देखते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते, प्लीज डू। अभी हाल ही में आपको पता ही है कि कुवैत की बिल्डिंग में आग लगने से 41 भारतीयों की मौत के बाद कफाला सिस्टम एक बार फिर चर्चा में है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके चलते खाड़ी देशों में पहुंचते ही श्रमिक गुलाम जैसे बनकर रह जाते हैं। कुवैत की बिल्डिंग में जो लगी आग और उसमें 41 कामगारों की संख्या जो है वो मर गई। वे सभी मजदूर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए कुवैत गए थे। उनकी नियुक्ति खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला सिस्टम के तहत हुई थी। यह सिस्टम नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को अपने कामगारों पर असीमित अधिकार दे देता है। इसका फायदा उठाकर नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर उनके साथ हद दर्जे का अमानवीय व्यवहार करता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो वहां नौकरी गए कामगार उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। क्या है कफाला सिस्टम? कफाला खाड़ी देशों में दशकों से चली आ रही एक कानूनी प्रणाली है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान में विदेशी कामगारों को इसी प्रक्रिया से नौकरी दी जाती है। जॉर्डन, लेबनान और इराक इस प्रणाली में शामिल नहीं है। ईरान कफाला सिस्टम को मानता है, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करने के लिए नहीं जाते। आखिर क्यों बनाई गई थी यह प्रणाली? खाड़ी देशों ने तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के युग में सस्ते प्रचुर मात्रा में श्रम की आपूर्ति करने के लिए इस प्रणाली को बनाया था। इस सिस्टम को लागू करने वाले देशों का तर्क है कि कफाला से स्थानीय उद्यमों का फायदा होता है और इससे मुल्क के विकास की गति बढ़ जाती है। वहीं विरोधियों का कहना है कि यह प्रणाली शोषण से भरपूर है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए नियम और सुरक्षा की कमी है, जिसके चलते अक्सर उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उनके साथ नस्लीय भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है। कैसे काम करता है कफाला सिस्टम? इस प्रणाली के तहत खाड़ी देशों की सरकारें स्थानीय व्यक्तियों या कंपनियों को विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए स्पॉन्सरशिप परमिट देने का अधिकार देती है। यह कंपनी हायरिंग एक्सचेंज एजेंसीज के जरिए दूसरे देशों से सस्ते श्रमिक हायर करते हैं। इसके बाद उनके मूल देश से आने जाने और रहने का इंतजाम प्रायोजक कंपनी ही करती है। इन खाड़ी देशों में कफाला सिस्टम आम तौर पर श्रम मंत्रालय के बजाय आंतरिक मंत्रालयों के तहत आता है। ऐसे में उन देशों में श्रमिकों के लिए बने कानूनों और योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें नौकरी देने वाले प्रायोजकों के पास अधिकार होता है। वे चाहें तो विदेशी कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दें या फिर बीच में ही खत्म कर दें। अनुमति के बिना आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते। श्रमिक अगर जॉब छोड़कर अपने देश वापस आना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता।
बिना प्रायोजक कंपनी की अनुमति के कार्यस्थल छोड़ने पर श्रमिक की गिरफ्तारी हो सकती है, फिर चाहे वह कर्मचारी दुर्व्यवहार की वजह से ही नौकरी क्यों न छोड़ना चाहता हो। नौकरी देने वाली कंपनियां श्रमिकों के पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं, जिसमें वे कैद होकर रह जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह कफाला सिस्टम मिस्र, सीरिया जैसे आसपास के अरब देशों के श्रमिकों के लिए बनाई गई थी। वहां पर इनके फेवर में कई बातें शामिल थीं, लेकिन 1970 के दशक में तेल के बिजनेस में उछाल के बाद सस्ते श्रम की इच्छा और अरब देशों के श्रमिकों में पैन अरब विचारधारा फैलने के डर से दक्षिण एशिया के लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। अब इतना खतरा होने के बावजूद भी क्यों जाते हैं खाड़ी देश? विदेश जाने वाले अधिकतर भारतीय मजदूरों को वहां की नारकीय स्थितियों के बारे में पहले से पता होता है। इसके बावजूद अच्छा वेतन उन्हें जानबूझकर यह जोखिम उठाने को मजबूर कर देता है। असल में खाड़ी देशों की वैल्यू भारतीय रुपए से कहीं ज्यादा है। ऐसे में वहां पर श्रमिकों की सैलरी तो बहुत कम, मसलन $350 से $400 महीना मिलती है, लेकिन जब उसकी भारतीय रुपए में तुलना की जाए तो वो काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि वे इस जोखिम का मोल लेने को हंसी खुशी तैयार हो जाते हैं। अब अगर इतना ही नहीं है, अक्सर बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध सीधे साधे ग्रामीण और मध्य वर्गीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। न केवल चकाचौंध अपितु अधिक धन कमाने की चाह, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की चाह, बच्चों को उच्च शिक्षा देने की चाह भी उन्हें इस शिकंजे में कस लेती है। ऐसे ही चाह रखने वालों के लिए है ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और समझें कि क्या है कफाला सिस्टम, कैसे ये काम करता है। इसके बाद भी आप वहां जाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अब अगर मैं कुवैत की बात करूं तो वहां की आबादी 48 लाख है, जिसमें 33 लाख से ज्यादा विदेशी हैं। उनमें से 10 लाख तो भारतीय श्रमिक ही हैं। यह कुवैत की कुल वर्कफोर्स का करीब 30% है। वहां काम कर रहे विदेशी कामगारों में अधिकतर लोग ऑयल रिफाइनरी, सड़क, बिल्डिंग, होटल निर्माण में मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुवैत में भारतीय महज मजदूरी ही करते हैं। वहां पर करीब 24,000 नर्स, 500 डेंटिस्ट और 1,000 से ज्यादा डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे इंजीनियर और दूसरे स्किल्ड प्रोफेशनल भी वहां पर काम में लगे हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि सऊदी अरब ने ये कफाला सिस्टम भारतीयों के लिए खत्म कर दिया, जिससे उनके शोषण होने की परिस्थितियां बहुत ना के बराबर होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।